नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव 18। आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रपाल जी, जो समाज सेवी हैं और समाज के लिए काम करते हैं। आज उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कितने काम किए हैं गांव के लिए, गांव के उद्धार के लिए क्या क्या काम किए हैं। चंद्रपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। हाँ जी, सबसे पहले हमारी स्टार्ट शुरू में मंदिर से हुई जी। प्राचीन मंदिर है हमारे यहाँ 1745 का बना हुआ। उसमें मंदिर का स्टार्ट हुई, मंदिर की सेवा करते रहे। उसके बाद में हम कार्य करते रहे, बच्चों से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में फिर अपना काम किया। काम करने के बाद में फिर अपने बिजनेस करते रहे। उसके बाद में 30-35 साल अपना बिजनेस किया। उसके बाद में वो काम कर रहे थे, उसको गाड़ी बना रखी थी, वो बंद हो गया। तो उसके बाद में फिर समाज सेवा में लग गए। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी चौधरी किशनलाल जी थे। उनसे हमारे पिताजी ने ये प्रेरणा ली, धर्म के कार्य में रुचि लेना, ये कार्य करना, समाज सेवा करना। उसमें हमारे पिताजी समाज सेवक थे। तो उससे हमारे पिताजी से, माता जी से प्रेरणा लगी समाज से। तो उसी कार्य का हम करते रहे। और हमारे लिए स्कूल कॉलेज पेड़ लगाना, पेड़ों की देखभाल करनी, और जो है शमशान भूमि मुक्ति धाम, उसमें साफ सफाई करनी, पेड़ पौधे लगाने, और ये समझ लीजिए आप स्टेशन, पशु अस्पताल और ईदगाह, ये हमारे मुख्य रहे। गांव में सफाई करनी, नाली में कहीं रुक रही उनको पानी खोलना, ये कार्य हम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं अब हमारे गांव स्तर पे, पर जिला तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे और भारत के अंदर ही हम ये कहते हैं इतना कार्य समाज सेवा श्रेष्ठ, ये कार्य हमको करने चाहिए। इसमें उन्नति प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान से जो आदमी कार्य करते हैं, सब जो बड़े बड़े आदमी सफाई अभियान कार्य करते हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के हमारे पिताजी ने, माता जी ने, समाज से हमने यही प्रेरणा ली और सामाजिक कार्य करें, अच्छे कार्य करना चाहिए। कॉलेज हो, मंदिर हो, शमशान भूमि हो, मस्जिद हो, स्टेशन हो, जो भी कार्य गांव समाज में वे हमें करने चाहिए। उसमें हमारी यही सबसे विनती, हाथ जोड़ के उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़े, हमारे साथ जुड़े और हमसे कार्य कराएं। ये कहने ये करना है, इधर करना है, वहाँ गांव में है, आज सेवा का मौका दे। हम 24 घंटे जिस टाइम भी अगर वो उस टाइम हम सेवा देने के लिए हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। जी, आपको बता दूं कि चंद्रपाल जी ना तो इस गांव के प्रधान हैं और ना ही कोई बड़े पद पर हैं। बागपत जिले के सुनहेड़ा गांव में एक समाज सेवी उठे हैं। ये समाज सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पिताजी ने इन्हें ऐसे संस्कार दिए हैं, क्योंकि इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देके गए कि वो समाज की सेवा करें और निस्वार्थ भाव से करें। आपको बता दूं कि चंद्रपाल जी ने आज तक जितनी भी सेवाएं की हैं, उनमें सिर्फ अपना ही पैसा लगाया है, ना तो प्रधान से कुछ लिया है, ना सरकारी पैसे का कोई फायदा उठाया है। जो भी काम करते हैं अपने पैसे से करते हैं, अपनी निजी खर्चों को कम करके और समाज सेवा में यूज करते हैं, उनको लगाते हैं। तो चंद्रपाल जी, जैसे आपने शुरुआत की, कम पढ़ाई की, अपना काम किया, फिर अपना काम करने के बाद फिर समाज सेवा शुरू कर दी। अभी आपने ईदगाह और स्कूल, रेलवे स्टेशन, इन सभी पर काम किया है। तो लोग, गांव के लोग आपसे कितने जुड़ गए? काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो नवयुवक हैं या क्रिकेट खेल में हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं। हमसे यही पूछते हैं, प्रेरणा लेते हैं। हम ये कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कार्य में लगे, धर्म कार्य में, साफ सफाई में, पेड़ पौधे लगाना, तो उनसे बच्चों तक काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। उनसे यही प्रेरणा हमारी यही है, बस अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी बात होगी और कुदरत उनके हमेशा साथ रहेगी। अच्छा, जैसे प्रधान है, गांव का प्रधान है, उनको भी तो लगता होगा कि मैं प्रधान होने के बावजूद भी ये काम नहीं कर पा रहा हूँ जो चंद्रपाल जी कर रहे हैं। तो क्या वो साथ में खड़े होते हैं या फिर रोक टोक भी करते होंगे? वे जो है कार्य इस बात में ये बोलते हैं वो अच्छा कार्य है, अच्छी बात है, सभी ये उस कार्य में दिलचस्पी लेते। अगर वे प्रधान जी जो कोई इसमें सहयोग लेता, मुख्य अतिथि आदमी, प्रधान मुख्य अतिथि है गाँव का, अगर उसमें सहयोग ले तो हमारा गाँव जिले स्तर पे
जिले स्तर पे हमारा गांव स्वच्छता अभियान में सुंदरता में रहता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बोला, मैंने कहा भाई अगर आप एक बार 1 महीना हम गांव को दे करके देखो, आपको कोई सहयोग नहीं चाहिए। अगर 1 महीना आपने हमको गांव दे दिया तो आप उसके बाद में कार्य करें। उसमें प्रधान हमारे यहाँ 5 साल तक कोई सहयोग नहीं कर पाया हमारा, किसी बात का भी, तन का ना मन का ना धन। हम यही कहते हैं इंसान को जो प्रधान बनता है, और मैं समाज से भी यही विनती करता हूँ, जो प्रधान बनता है और कार्य करता है, प्रमुख बनता है कोई भी, अगर वे हमको एक बार मौका देवें, हमें बुलावें, उसके बाद में कार्य कोई किसी बात करवा कर देखें या सो कर देखें ये कार्य करो, तो हम उसे करके दिखाएंगे और फिर आगे उसको ऐसे ही कार्य करें। जैसे वृक्ष है, आदमी लगाता है, बच्चा है, बच्चे का पालन पूर्ण करता है, और बच्चा बड़े होकर के गड़बड़ कर सकता है। पेड़ पौधे जल ये कभी भी हमारे साथ कभी कोई ना कोई छाप उसका आनंद लेगा। प्याऊ है, प्याऊ में आनंद है। हमारा एक जिंदगी में ख्वाब था बचपन में, भाई एक बार हम प्याऊ लगाएं। हमने बहुत कोशिश करी, अगर नहीं बात बनी, भाई पैसा भी चाहिए, सारी चीजें। उसके बाद में फिर हमने अपने यहाँ एक आदमी पिसाया था, वो जा रहा था निकल करके गांव से बाहर के, नल खराब हो रहा सरकारी, उन्होंने कहा मैं पिसाया हूँ जी, बहुत पीस लगी, बाल्टी रखी थी भर के, हमने पानी पिलाया। उसके बाद में निश्चय जी कर दिया हमें प्याऊ लगाऊंगी, तो फिर अपने यहाँ हमने प्याऊ लगाई, टंकी रख करके बाहर टूटी लगाई, प्याऊ लगाई ताकि आने जाने वाला निकले जिधर गए वो पानी पी के जाए। फिर हमको ये चिंतन होगा भाई हम प्याऊ ऐसी जगह लगाओ, स्टेशन पर लगाओ। उनको बोला वे गले घड़ा रख करके आप लगा लीजिए, मैं घड़ा कोई फूट जाएगा, साफ खाली हो जाएगा। तो फिर पानी की व्यवस्था, जल की, टंकी की सारी व्यवस्था स्टेशन पे की, और वो कार्य हमारा पूर्ण रूप से चल रहा है, और लोगों के समाज को इस बात की बहुत खुशी है। अगर आपने अच्छा किया, हमारी तो ये विनती है अगर सामाजिक आसपास समाज के लोग जुड़े, जिनको अच्छी तन मन धन, कोई आदमी कितना पैसा कमा लेता है, ना तन का सहयोग, ना मन का सहयोग, ना धन का, क्या लेकर के जाएगा, वो कुछ खाली हाथ जाएगा। हमारी तो सबसे समाज से सबसे विनती यही है अगर वे समाज कार्य में जुड़े, अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्य करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी, अच्छी प्रशंसा होगी, और कहीं भी अच्छी कार्य करने से स्वच्छता के प्रति समाज सुधार में दिलचस्पी सबको लेनी चाहिए। ये गांव में 1-2 आदमी जुड़ेगा समाज के, और तो दिन पर दिन तरक्की बढ़ती जाएगी। चंद्रपाल जी, सारी चीजें ठीक है, सब काम करें, काम में आपके साथ आए, वो आपकी एक अपील है, लेकिन जो पैसा लगता है वो आप अपने पास से लगाते हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, हर काम के लिए पैसा लगता है, तो आप अपने खर्चों को काट के उस पैसे को लगाते हैं, तो मैनेज कैसे करते हैं अपने खर्चों? अपने खर्चे को, अगर मेरे को कहीं जाना है, मैं जाता हूँ, तो अगर मैंने गया 30 रुपए लगे, तो उसके बाद में रिक्शा में जाता हूँ, तो पैदल चल जाता हूँ, मैं 30 रुपए बच गए, तो 30 रुपए उस कार्य में लगाए मैंने। बस में गया तो उसके ज्यादातर अपने कार्य कोई शौक नहीं, वो कटौती कर करके मैं उस कार्य में लगाता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो उस कार्य में लगाता हूँ, ये कार्य वहां ना खर्च कर करके उस कार्य में खर्च करते हैं। जी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने खर्चों की कटौती करने के बाद वो सारा पैसा वो समाज सेवा में लगाते हैं। समाज सेवा इस स्तर पे होती है जैसे रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाना, रेलवे स्टेशन पर पौधे लगाना। इनका सिर्फ एक मानना है कि अगर बच्चे को पालोगे तो वो जब बड़ा हो जाएगा, जब जवान हो जाएगा तो वो शायद धोखा दे सकता है, लेकिन एक पेड़ लगाओगे तो वो जिंदगी भर आपका साथ देगा, वो छांव देगा, वो फल देगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। इनका यही मानना है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पर्यावरण की सुरक्षा करें, अपने गांव को सुंदर बनाएं। गांव को सुंदर बनाने के लिए ही इन्होंने ये सारा काम शुरू किया है। नौजवानों की सहायता से ये काम करते हैं। खर्चा वो अपना काट काट के, ये सहयोग किसी से नहीं लेते, अपना ही पैसा उस काम में लगाते हैं। तो चंद्रपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हम सभी से यही अपील करते हैं कि आप चंद्रपाल जी से जुड़े, उनके समाज सेवी कार्य में हाथ बटाएं, चाहे तन से, मन से या धन से, कैसी भी सेवा आप दे सकते हैं, और अपने गांव को, अपने ही गांव को नहीं, आसपास के सभी गांव को, अपने जिले को, जिले के बाद पूरे देश को स्वच्छ बनाएं, सुरक्षित बनाएं और सुंदर बनाएं।